इनका नाम है सैम बैंकमैन-फ्रेड और इस शख्स ने अपने आप को सिर्फ 30 साल की उम्र में ही $30 बिलियन का मालिक बना लिया था। 8 साल में ये जिस स्पीड से ऊपर गया, इसे नीचे आने में सिर्फ एक ही दिन लगे। पर ऐसा क्यों और ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ एक ही दिन में ये पूरी तरह से खत्म हो गया। एक वक्त तो ऐसा भी था जब सैम को फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल किया गया था, क्योंकि एक 30 साल के लड़के ने एक ऐसी FTX कंपनी बना दी थी जिसकी वैल्यूएशन $32 बिलियन थी और सबका ये मानना था कि ये कंपनी आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर डिसाइड करेगी। पर ऐसा क्या हुआ कि ये कंपनी रातों रात दिवालिया हो गई। सैम बैंकमैन की शुरुआत होती है साल 2014 से, जब वो पहली बार ज्वाइन करते हैं जेन स्ट्रीट कैपिटल नाम की एक ट्रेडिंग फर्म। यहाँ पर काम करते हुए उन्हें एक आइडिया आता है और इस आइडिया से वे जानते थे कि अगर वो इस आइडिया को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो अंधा पैसा कमा सकते हैं, इतना पैसा जो कभी खत्म भी नहीं होगा। अब हुआ यूं कि सैम बैंकमैन ने क्रिप्टो करेंसी में एक लूप होल की तलाश कर ली, जिसके बाद बेसिकली वो करता क्या था, वो अमेरिका से सस्ते दामों पर बिटकॉइन परचेज करता और जापानीज मार्केट में उसे हाईएस्ट रेट पर सेल कर देता था। अब ये बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल था इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो। सैम एक दिन में $25 मिलियन तक का बिजनेस कर लेता था। अब यहां से सैम ने जो पैसा अर्न किया, उसके बाद उसने अपनी खुद की फर्म खोली एलेमेंडा रिसर्च के नाम से, जो कि बेसिकली क्रिप्टो फर्म थी। काम सीधा सा था, अपने इन्वेस्टर के पैसे को इन्वेस्ट करते और बदले में उन्हें 50% तक का गारंटीड रिटर्न देते थे। और इस फर्म में सैम ने अपने कॉलेज फ्रेंड और जो जेन स्ट्रीट में काम करते थे उसके साथ उनको साथ में रखा। जेन स्ट्रीट में ही सैम की मुलाकात होती है कैरोलिन एलिसो से, जो कि उनकी गर्लफ्रेंड भी थी। अब इस नाम को आप अच्छे से याद करके रखना, क्योंकि इस किरदार का बहुत बड़ा रोल है इनको बर्बाद करने में। अब गर्लफ्रेंड थी तो सैम ने उसे अपनी नई फर्म में CEO भी बना दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली कैरोलिन को इस फील्ड का दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं था, यानी कि कोई भी नॉलेज नहीं थी उसे। देखिए, कैरोलिन सिर्फ अकेली ऐसी शख्स नहीं थी जिसे इस फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं था। इस ऑफिस में बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय थे जिसे इस फील्ड का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था, जो थोड़ा बहुत था वो ना के बराबर ही था। अब सैम के ऊपर अमीर बनने का इतना जुनून सवार था कि साल 2019 में उसने अपनी खुद की क्रिप्टो एक्सचेंज फर्म ओपन कर ली। क्रिप्टो एक्सचेंज मतलब कि जहां पर क्रिप्टो का सेल और परचेज किया जाता है। एक तरह से आप इसे एक प्लेटफॉर्म बोल सकते हो, लाइक द वजीरेक्स, जैपे। सैम बैंकमैन के एक्सचेंज का नाम था FTX एक्सचेंज और साथ ही सैम ने FTT के नाम से अपनी क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च करी थी। अब देखो, लोगों का सैम और उनकी फर्म एलेमेंडा रिसर्च पर ऑलरेडी ट्रस्ट जो है बिल्ड हो चुका था, क्योंकि कंपनी ने बहुत ही कम टाइम में लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। तो दैट्स वाई जल्द ही FTX में 10 लाख लोगों ने अपने पैसे रखवाए। अब बेसिकली एक्सचेंज कैसे काम करता है आपको पता ही होगा। जब भी कुछ सेल परचेज होता है तो उसमें से वो मिनिमम चार्ज करते हैं एक फीस के रूप में, और जब डेली बिलियन में ट्रेड होना तो ये छोटी सी फीस बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। अब सैम ने क्या करा, सैम ने अपने ट्रेडर को एक ऑफर दिया कि वो उनके जो FTX एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है उस पर अगर पैसे डॉलर के रूप में ना रखकर उनकी जो खुद की करेंसी है FTX में रखेंगे तो वो फीस में बिल्कुल ही ना के बराबर पैसा चार्ज करेंगे, मतलब कि एक तरफ से फुल डिस्काउंट। अब देखो, FTT की खुद से तो कोई वैल्यू थी नहीं, पर जब लोगों ने FTT में इन्वेस्ट करना शुरू किया तो FTT की वैल्यू रातों रात बढ़ने लगी। अब देखो, इससे यूजर का तो फायदा हुआ ही, साथ में सैम को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि एक करेंसी जिसकी कुछ दिन पहले वैल्यू $0 थी, आज की डेट में उसकी वैल्यू $80 तक चली गई थी। और ये पीरियड सैम के लिए गोल्डन पीरियड था और सक्सेस उन्हें इस कदर मिली कि फोर्ब्स और फॉर्च्यून ने उन्हें अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया था। आलम यह था कि FTX और FTT ने अपनी अलग ही पहचान बना ली थी। लोगों के बीच अब FTT की बात होने लगी थी। अब देखो, आता है मेन ट्विस्ट, सैम की बर्बादी कहां से शुरू होती है। देखो, सैम का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। अब इसे लालच कहो या फिर आगे बढ़ने का जुनून, जो भी आप चाहो। देखो, उस वक्त FTX एक्सचेंज में लोगों का पैसा बहुत ज्यादा पड़ा था। अब इस चीज को देखते हुए सैम ने लोगों के पैसों से ट्रेड करना शुरू कर दिया बिना उनके कस्टमर को पता लगे। इनफैक्ट यहां तक कि उनके जो साथ में कोलिग्स है और या फिर आप स्टाफ बोल रहे हो, उनको भी नहीं पता था कि वो कस्टमर के पैसे यूज कर रहा है। क्योंकि सैम की यहां पर सोच थी, जैसे कि आप सोच रहे हो वही सोच थी कि जो भी प्रॉफिट आएगा वो अपने पास रख लेगा और FTX में पैसा एज इट इज कस्टमर का वो डाल देगा। पर इसी दौरान अमेरिका में आ जाती है इन्फ्लेशन और लोगों ने अपने क्रिप्टो और अपने एसेट्स को सेल करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इन्फ्लेशन का असर क्रिप्टो मार्केट पर भी बहुत हुआ था। और सैम ने जो पैसा जहां जहां पर ट्रेड में लगाया हुआ था वो सारा पैसा डूब गया था। और अब यहां पर एंट्री होती है सैम की गर्लफ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया था, इस शख्स को याद रखना, कैरोलिन की, जो कि बेसिकली एलेमेंडा रिसर्च की CEO भी है। अब हुआ यूं कि कैरोलिन ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से इंटरव्यू के दौरान ये बोल दिया कि FTX में जितना भी कस्टमर का पैसा था वो एलेमेंडा रिसर्च में ट्रांसफर किया गया है, पर FTX में जो भी पैसा था वो तो कस्टमर का था और वो पैसा डूब चुका था।
और कस्टमर के पैसे को यूज करना इलीगल है विदाउट उसकी परमिशन के। ये खबर तुरंत ही आग की तरह पूरे मार्केट में फैल गई। हालांकि सैम ने सिचुएशन को संभालने की कोशिश करी, पर हाथ से सब कुछ निकल चुका था, अब कुछ नहीं हो सकता था। अब यहाँ पर एंट्री होती है एक और शख्स की, CZ, जो कि बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज के CEO हैं। जब सैम ने FTX एक्सचेंज की शुरुआत करी थी तो उस वक्त CZ ने FTX एक्सचेंज में $500 मिलियन का इन्वेस्ट किया था, और जब FTX एक्सचेंज पीक पर थी तो उस वक्त सैम ने $2 बिलियन देकर 500 मिलियन शेयर वापस ले लिए थे CZ से। अब ये जो 2 बिलियन थे वो डॉलर में नहीं, जो सैम की खुद की करेंसी थी FTT, उसके रूप में दिए गए थे। अब CZ के पास इतने ज्यादा शेयर थे कि अगर वो उन शेयर को सारी, यानी कि जितने भी शेयर थे सबको एक साथ शेयर करता ना, तो उसी वक्त सैम की कंपनी बैंकरप्ट हो जाती, क्योंकि FTT की उस वक्त कुछ वैल्यू तो रह नहीं गई थी और साथ ही FTT का उस वक्त कोई खरीदार भी नहीं था, और ये बात सैम अच्छे से जानता था। CZ FTT करेंसी को सेल तो नहीं करता, पर वो एक ट्वीट जरूर करता है जो कि उसे बर्बाद करने के लिए काफी था। CZ ने ट्वीट किया, FTT में करेंसी की खबरों के बाद हमने अपने $2 बिलियन के FTT को बेचने का फैसला लिया है। अभी तक CZ ने FTT करेंसी को सेल नहीं किया था, और इस खबर के बाद ही पूरी मार्केट क्रैश हो जाती है और लोगों ने FTX एक्सचेंज से अपना सारा पैसा निकालना शुरू कर दिया। पर पैसा तो तब निकलेगा ना जब FTX एक्सचेंज में कुछ पैसा हो। अब CZ और सैम की एक मीटिंग होती है जिसमें CZ ये फैसला करता है कि अब वो FTX एक्सचेंज को एक्वायर करेगा, यानी कि अब FTX एक्सचेंज बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज का एक हिस्सा होगा। पर 2 दिन के बाद CZ ट्वीट करते हैं कि वो FTX एक्सचेंज को नहीं खरीद रहे हैं। रीजन, CZ ने जितना सोचा था FTX की हालत उससे कहीं ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि FTX को लोगों को वापस करने से $10 बिलियन, और जबकि कंपनी में थे सिर्फ $900 मिलियन, यानी कि सैम ने कस्टमर के 90% पैसे को डुबो दिया था। उसके बाद 11 नवंबर 2022 सैम ने ट्वीट किया और अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया।